अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इदगाम को देखेंगे, नून साकिन और तनवीन का सेकंड वाला। दो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज थर्ड देखते हैं इदगाम। हमने पिछली क्लास में इजहार भी पढ़ लिया है, इकलाब भी पढ़ लिया है और आज हम इदगाम को देखेंगे। इदगाम सबसे पहले ये आप नोट करें कि हम कौन से रूल्स देख रहे हैं नून साकिन और तनवीन के। तो नून साकिन तनवीन हमारा चारों कायदों में रहेगा। नून साकिन को हमने अच्छे से देख लिया है, नून साकिन और तनवीन क्या होता है। उसके बाद के हैं ये सब कुछ, बाद में इसके बाद में हमारे सारे कायदे अप्लाई होते हैं जिसके जो भी हुर्फ है। तो हमने देखा था 29 लेटर्स हमारे हुर्फ तहज्जी के होते हैं। उसमें से हमने इजहार को देख लिया है जिसमें 6 हमारे हुर्फ होते हैं हुर्फ हल्किया के, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने इकलाब देखा कल, उसका एक हुर्फ होता है बा। नून साकिन और तनवीन के बाद बा आता है और उस पर मीम होता है, तो हम उसको गुन्ना करके पढ़ेंगे और उसमें चेंज कर देंगे, यानी नून साकिन तनवीन की आवाज छुप जाएगी। अगर नहीं देखा तो प्लीज उसे देखें ताकि आपको ये रूल्स और अच्छे से आगे के जहन में बैठ जाए। तो आज हमारा इदगाम। अब इसमें कितने लेटर हैं? इसमें 6 लेटर है, यरमलून। तो सबसे पहले हम देखेंगे इदगाम होता क्या है। इदगाम किसे कहते हैं? तो इदगाम का जो लफ्जी माना होता है, दो चीजों को इस तरह से मिला देना कि वो एक हो जाए, यानी मर्ज करना। आप देखें इस तरीके से इसमें मिल रही है कि एक बनी हुई है, अलग अलग नहीं है। जब मिल जाएगी तो अच्छे से, तो वो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी। दो चीज को इस तरीके से मिला देना कि वो एक बन जाए, यानी इदगाम मर्ज करने को भी कहते हैं या मुदगम होना भी कहते हैं, मिलाना, ठीक है। इसके 6 हुरूफ है, या, र, मीम, लाम, वाव, नून। या ऊपर से देखें, ये नून, मीम, या, वाव, लाम, र। तो इसका ये मजमुआ है, ये इजीली अब याद कर लें तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यरमलून, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला आप याद रख लें। जैसे हुर्फे हल्किया के आपको लेटर मालूम है, 6 हैं, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इजहार के 6 लेटर, इसी तरीके से इदगाम के 6 लेटर। अब इदगाम के 6 लेटर कैसे याद करें? यरमलून, बस ये याद आप रख लेंगी तो आपके इजी हो जाएगा कि यरमलून में आपके पूरे 6 आ जाएंगे। देखिए, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकती हैं। उसके बाद इस्तिलाही मानी, इसका इस्तिलाही मानी क्या होता है? किसी साकीन हुर्फ को मुतारिक के साथ इस तरीके से मिलाना या पढ़ना कि वो दोनों एक हो जाए, यानी कि साकिन हुर्फ को मुतारिक हुर्फ के साथ इस तरीके से पढ़ना मिलाकर कि वो दोनों एक हो जाए। पढ़ते वक्त क्या होता है, आवाज दूसरे हुर्फ की आएगी, यानी जब अभी हम देखते हैं फिर इसको क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट हुर्फ हमारा क्या होता है? तशदीद के साथ होता है, मुशद्दद के साथ होता है, यानी नून साकिन तनवीन और इदगाम। ये जो इदगाम के लेटर आएंगे ना आपके नेक्स्ट हुर्फ में आएंगे, यानी दो कलमे की बात हो रही है। एक कलमे के लास्ट में आपका तनवीन आएगा, ठीक है, या नून साकिन आ सकता है। और ये लेटर से शुरू होने वाले हुरूफ हमारे नेक्स्ट कलमे में आते हैं। किसके साथ आते हैं? मुशद्दद के साथ आते हैं। तो पहला हम सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि नून साकिन है क्या तनवीन है। सेम कायदा रहेगा, नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए, उसके बाद इन हुर्फों से
शुरू होने वाले लेटर क्या कहलाएंगे? इदगाम कहलाएंगे। फिर हमने उसको मर्ज करना होता है। किसको मर्ज करेंगे? नून साकिन और तनवीन को, इसको हम इसमें मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, क्योंकि तशदीद तो वही होता है ना, पहले वाले हुर्फ को मिला देना, लेकिन इसके साथ हम गुन्ना भी करते हैं। ठीक है यार। इदगाम अब हम देखते हैं, इदगाम की दो किस्म होती है, दो टाइप्स होते हैं। अब ये जो हमारी 6 हुर्फ है, ये हम दो में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? इदगाम गुन्ना के साथ होता है, इसकी दो किस्म जो है, एक होता है इदगाम गुन्ना के साथ, इसको हम इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। क्या समझ आया? इदगाम की जो लेटर है, इससे पहले अगर नून तनवीन आता है तो उसको हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और दूसरी किस्म होती है इदगाम बगैर गुन्ना के, या इदगाम बिला गुन्ना। तो दो हुर्फ, ये 4 लेटर हमारे इसमें से लाम और रॉ को निकाल दें तो 4 लेटर हमारे जो है ये हमारे गुन्ना के साथ अदा होते हैं, और दो ये हैं जो ये हमारे बगैर गुन्ना के होते हैं। अभी हम इसको आगे समझते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखिए यौमन, या टोटल कितने हैं? 6 हैं। या मलून। अब यहाँ पे या, वाव, मीम, नून, ये 4 में गुन्ना होगा। कब होगा गुन्ना? जब नून साकीन तनवीन के बाद इन लेटर से शुरू होने वाला कोई भी हुर्फ आ जाए, चाहे या से शुरू हो रहा हो, या वाव से शुरू हो रहा हो, या मीम से शुरू हो रहा हो, या नून से शुरू हो रहा हो, तो उस सूरत में आप गुन्ना करेंगी। मर्ज तो होगा ही, इदगाम होगा, लेकिन गुन्ना भी होगा साथ में। तो इदगाम गुन्ना के साथ ये है। ठीक है। उसके बाद इसका जो है दूसरा नाम भी हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है इदगाम नाकिस। ठीक है। इस वाले को, ये जो पहली किस्म है जो गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इदगाम बिला गुन्ना तो है नहीं, इदगाम बिला गुन्ना हो गया सेकंड वाला। फर्स्ट वाला ये जो गुन्ना के साथ वाला है, इदगाम गुन्ना के साथ, इसका दूसरा नाम है इदगाम नाकिस। इदगाम नाकिस। और जो ये दूसरे वाला है, इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना, यानी इदगाम कामिल, मुकम्मल यानी। ठीक है। ये है इदगाम कामिल और ये है इदगाम नाकिस। ये दो दूसरे नाम है इनकी, यानी कि ये गुन्ना है ना एक को, तो ये 4 हुर्फ हमारे गुन्ना के साथ पढ़े जाएंगे, और ये बिला गुन्ना यानी बगैर गुन्ना के पढ़े जाएंगे। तो गुन्ना ये वाला, इसका दूसरा नाम है इदगाम नाकिस, इसका नाम है इदगाम कामिल। यानी कामिल का मतलब क्या होता है? मुकम्मल पढ़ना। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये आपने जहन में क्या रखना है? इदगाम होता है, इसका लफ्जी माना दो चीजों को इस तरीके से मिला देना कि वो एक हो जाए। यानी जब हम अभी देखेंगे तो वो कैसे हम इसको मर्ज करते हैं। इदगाम यानी मर्ज करना, मुदगम करना। तो अब इसको हम इदगाम कहते हैं। और फिर इसकी दो किस्म होती है, दो किस्म, इदगाम गुन्ना के साथ और इदगाम बगैर गुन्ना के साथ। इसको इदगाम नाकिस कहते हैं, इसको इदगाम कामिल कहते हैं। तो इसमें जो हमने 6 हुर्फ देखे हैं, यरमलून, इसमें से हमारे 4 हुर्फ गुन्ना वाले हैं और 2 हुर्फ बिला गुन्ना के हैं। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं गुन्ना के साथ इसको कैसे पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये, चले साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी। ये देखें, यहाँ पे इजहार मुतल्लक, यानी कि एक, जैसे अगर आपका हुरूफ देखें, यहाँ पे देखिए, जैसे ये मिन नबीन, अभी ऊपर वाला अभी समझाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा इदगाम माल गुन्ना, यानी कि यहाँ पे हमारा गुन्ना होगा। मा गुन्ना का मतलब क्या है? यहाँ पे नाकिज, यानी गुन्ना के 4 लेटर है ये। यहाँ पे हर हाल में गुन्ना किया जाएगा, मर्ज होगा। मर्ज यानी इसके मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे नून साकिन है, नून साकिन के बाद हमारा नून आ रहा है, जो कि हमने 4 लेटर देखे, नून मीम या वाव। तो नून साकिन के बाद दूसरे कलमे में हमारा नून आ रहा है। हमेशा याद रखिए, इदगाम हमारा कब होगा?
जब इदगाम गुन्ना कब होगा, जब हमारा ये दूसरे कलमे में होगा, यानी नून साकिन के बाद हमारा नून मीम या वाव, ये चारों लेटर दूसरे कलमे में होने चाहिए। दूसरे कलमे समझ रहे हो ना, यानी कि दो हुरूफ है यहाँ पे, ये देखिए ये पहला है, ये दूसरा है। तो हमेशा आपका क्या होगा, नून मीम या वाव दूसरे कलमे में आएगा, और किसके साथ, मुशद्दद के साथ। मुशद्दद होगा, वाव मुशद्दद है, या मुशद्दद है, मीम मुशद्दद है, और इसी तरीके से नून मुशद्दद है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मिन नबीन। अब इसको मैं मर्ज कर रही हूँ, मर्ज करेंगे इसको नून को नून में, मिन। अब यहाँ पे हम आवाज छुप जाएगी, क्योंकि गुन्ना क्या होता है, हमने गुन्ना देखा था ना, गुन्ना किसे कहते हैं, आवाज को कहाँ पे ले जाना, नाक से, नाक में आवाज घुमाना गुन्ना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और इसको मर्ज करेंगे, मिन। और हमारा गुन्ना की सेकंड कितनी होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो होती है 2 मिकदार, ठीक है। 2 मिकदार होती है, 2 हरकत होती है। कैसे, इसको हम कैसे समझे कि हमने 2 मिकदार कितनी होती है, 2 हरकत कितनी होती है, 2 उंगली है आपकी, आपने बंद करी, 2 उंगली ओनली, 2 उंगली बंद करें, और इसको खोलना और बंद करना है। जैसे आपने बंद किया है, तो अब आप 1 बाय 1 करके एक एक उंगली खोले और एक एक बंद करे, बस इतनी देर। मिन, मिन, पहले मैंने एक एक करके उंगली खोला, फिर एक एक करके बंद कर दिया, एक साथ दो नहीं खोलनी, एक साथ दोनों बंद नहीं करनी, 1 बाय 1। मिन, मिन, पहले एक उंगली बंद करे, फिर दूसरी उंगली बंद करे, फिर पहली वाली खोले और फिर दूसरी वाली खोले, इतनी देर आप गुन्ना करेंगे। और ये सभी पे गुन्ना का तरीका यही है, इसी तरीके से आप करेंगे, 2 उंगली खोले और बंद करें, एक साथ नहीं खोलनी, एक साथ बंद नहीं करनी, 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम इतनी देर गुन्ना करते हैं, मिन नबीन, मिन नबीन। तो यहाँ पे मर्ज हो रहा है तो गुन्ना भी हो रहा है मुशद्दद। अब यहाँ पे देखिए, मिम मिस्लिही, मिम मिस्लिही, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मर्ज कर दिया और गुन्ना कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए, मन यकूलु, मन यकूलु, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए, अफमन वअदना, अफमन वअदना, ठीक है। तो मर्ज हो रहा है और इसमें गुन्ना हो रहा है। तो इसकी ये लेटर है 4, इसमें ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे चाहे आपका नून साकिन आ जाए या आपका तनवीन आ जाए, ठीक है। चाहे तनवीन आ जाए, अब क्या यहाँ पे देखिए, हम तनवीन के भी देख लेते हैं। ये है हमारे नून साकिन के, इस तरीके से आपका नून साकिन होगा, ये देखें। नेक्स्ट रूफ, नेक्स्ट कलमा, वादना यकूलू, यानी नेक्स्ट रूफ हमारा नून मीम या वाव से शुरू है। अब इसको हम तनवीन में कैसे देखेंगे कुरान पाक में, इस तरीके से, ये देखें यहाँ पे, आमिलतुन लतुन, तो ये जो है ना, आमिलतुन, तो ये इसमें मर्ज होगा। और यहाँ पे देखिए तनवीन है, 2 पेश है ना, तो यहाँ पे 2 पेश है और उसके बाद नून आ रहा है मुशद्दद के साथ। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगी, यहाँ पे इदगाम नाकिज है, यानी गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। और इसी तरीके से रसूलुम, लुम, लुम, ये देखिए, इसको लुन नहीं कहना, इसमें हम मीम में मर्ज करेंगे तो लुम बन जाएगा, रसूलुम मिनल्लाहि, ठीक है। तो ये है तनवीन का, इस तरीके से आपका तनवीन मिलेगा। या यहाँ पे देखिए, खैरन यरा, खैरन यरा, देखिए रॉ के ऊपर क्या है, 2 जबर है, फत्ता है, फततैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिराजं, सिराजं, 2 हरकत आप गुन्ना करेंगी, इसको इसमें मर्ज करेंगी। तो तनवीन की पहचान आप कुरान पाक में इस तरीके से करेंगी। आप ये कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सी सिस्टर हो जाती हैं कि सिर्फ नून नून साकिन को ही देखती हैं, बस इन्हीं को देखती हैं और गुन्ना कर देती है और इनको छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा कायदा क्या है, जहन में बिठा ले, नून साकिन और तनवीन दोनों साथ साथ है, ठीक है।
जैसे नून साकिन को पढ़ा जाएगा गुन्ना के साथ, ऐसे ही हमारा इसको भी पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया हमारा इदगामे नाकिस। अब आते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं ये क्या है। अब कुरान पाक में ये सिर्फ 4 हुर्फ आते हैं, ठीक है। अब दुनिया, देखिए ये आपने इदगाम को जाना कि इदगाम हमारा जब मर्ज होगा, गुन्ना होगा, तो वो दूसरे कलमे में आएगा और तशदीद के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नून साकीन और इसका ये वाले हुर्फ एक ही कलमे में आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए दुनिया, यहाँ पे क्या है, नून साकीन है। दुनिया में देखें जरा, दुनिया में यहाँ पे नून साकीन है, और नून साकीन के बाद हमारा कौन सा हुर्फ आ गया है, या आ गया है। या कौन सा है हमारा, ये इसका है ना, यौमुन का। ये नीचे देखिए, ये हमने अभी कायदा पढ़ा, इन 4 यानी नून साकीन और तनवीन के बाद अगर ये 4 हुर्फ आते हैं तो हम इदगाम करेंगे। तो यहाँ पे इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे कलमे में जब हमारा मुशद्दद के साथ आता है तभी होता है। अब यहाँ पे हमारा इजहार मुतल्लक होगा। इजहार मुतलक में हमारा जाहिर करके पढ़ेंगे हम इसको, दुनिया, कोई गुन्ना नहीं हो रहा है, दुनिया। अब दूसरा, ये जो या आ रहा है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखें, नून साकिन के बाद यहाँ भी या है, बुनियानुन। और यहाँ पे देखिए स्वी, नून साकिन के बाद वाव है, यहाँ पे नीचे भी वाव है ना। और इसी तरीके से किनवानुन, नून साकिन के बाद यहाँ पे वाव है। तो इनके ऊपर तशदीद नहीं है, गौर किया। तशदीद हमारा दूसरे ही हुरूफ में आ जाता है, इसमें हमारा ये, इसमें हम सिंपल मुतहर्रिक के साथ आ रहा है। मुतहर्रिक यानी जबर जेर पेश। अब नून साकिन के बाद ये 4 लेटर जो है यौमुन के, कुरान पाक में सिर्फ ये 4 हुरूफ है इस तरीके के। तो यहाँ पे हम कोई गुन्ना कर ही नहीं सकते। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकती, दू, ऐसे दू या गलत हो जाएगा। यहाँ पे दू या नहीं होगा, ये हमारा तशदीद दूसरे कलमे में होगा, 4 हुरूफ तो होगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारा अगर एक ही कलमे में नून साकिन के बाद या आ जाए, या नून साकिन के बाद वाव आ जाए, या नून साकिन के बाद नून आ जाए, या नून साकिन के बाद मीम आ जाए, तो क्या होगा, आपका सिंपल पढ़ा जाएगा, इजहार मुतलक होगा फिर ये, ठीक है। तो इसमें कोई गुन्ना नहीं होगा। बू या, तो कंफ्यूज नहीं होना कि नून साकिन के बाद तो यहाँ या है तो यहाँ पे मैं गुन्ना करूं, क्योंकि उसमें था कायदे में कि 4 कायदे, या नून मीम, कि वहां पे 4 हुरूफ बताए गए थे गुन्ना के साथ पढ़ने हैं इदगाम के। नहीं, यहाँ पे गौर करें, ये मुशद्दद आएगा दूसरे कलमे में, देखें, तब आप गुन्ना करेंगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन जरा भी ना करना, जो ना आपको समझ आए आप वापिस से पूछ लेना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अकसाम, कौन सी, इदगाम गुन्ना के साथ, यानी इदगाम नाकिस। अब देखते हैं हम इदगाम कामिल क्या होता है। तो 4 लेटर यहाँ पे हमारे गुन्ना वाले हो गए। अब बचे हमारे दो, दो कौन से हैं, लाम और रॉ। यहाँ पे इसको कहते हैं इदगाम कामिल, यानी मुकम्मल, मुकम्मल पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे, हमारा कायदा वही है, नून साकीन और तनवीन के बाद, नून साकीन और तनवीन के बाद अगर लाम और रा से शुरू कोई हुरूफ हो रहा है तो वहां पे हम इसको कामिल पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं देंगे। मिल लदुन का, अब देखिए मिल, इदगाम तो होगा बट गुन्ना नहीं होगा। इदगाम मैंने क्या होता है, मर्ज करना। तो हम नून को देखें यहाँ पे मिला रहे हैं क्योंकि तशदीद है लाम के ऊपर। मिल, यहाँ पे हमारा नून छुप रहा है ना, नून छुपेगा। सिंपल हमारा इसमें लाम साउंड जो नेक्स्ट जिसके ऊपर तशदीद है, हम वो उसको हम पढ़ते हैं, यानी वो हमारा जाहिर होगा। मिल, देखिए मैं मिल बोल रही हूँ, मिल लदूंका, मिन लदुनका, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही मिन लदुनका, मिन, नून हमारा छुप जाएगा, ठीक है। मिन लदुनका, बस यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंपल पढ़ा जाएगा, गुन्ना नहीं देना। मिन लदुनका, मिन लदुनका, मिन लदुनका। इसी तरीके से मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, आपको गुन्ना की साउंड नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे गुन्ना होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कामिल है। मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, इस तरीके से। और रब्बिहिम युबय्यिन लना जन्नातिन लहुम
ईशति रादिया, ईशति रादिया, कोई गुन्ना नहीं हो रहा, ठीक है, कामिल आप इसको पढ़ेंगी। जन, आप देखिए यहाँ पे गुन्ना होगा क्योंकि यहाँ पे नून मुशद्दद है। जन्नातिल्लहुम, जन्नातिल्लहुम, तिल्लहुम, तिल्लहुम, गुन्ना नहीं होगा। तो ये है हमारा इदगामे कामिल, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। क्लियर? एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे हमारे इदगाम मैंने मर्ज करना यानी मिलाना, और इसके हमारे 6 लेटर है, या रा मीम लाम वाव नून, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 हुरूफ हमारे गुन्ना के साथ आ जाएंगे, या वाव मीम नून यौमुन, और 2 हुरूफ हमारे इसके लाम और रा बिला गुन्ना के होंगे, बिला गुन्ना यानी बगैर गुन्ना के पढ़े जाएंगे। तो इसकी 2 इकसाम है, इदगाम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसके 6 हुरूफ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इदगाम नाकिस और इदगाम कामिल। और इसको गुन्ना के साथ पढ़ना है, इसको बगैर गुन्ना के पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हुरूफ में हमारा तशदीद वाले हुरूफ के साथ आते हैं ये सारे हुरूफ। देखें ये सब तशदीद के साथ है, सब तशदीद में आपको मिलेंगे नेक्स्ट हुरूफ यानी दूसरे कलमे में। और यहाँ पे भी देखें ये भी तशदीद में आपको मिलेंगे, तशदीद में होंगे तभी आप इसको मर्ज कर पाएंगे। और दूसरा इजहार मुतल्लक क्या होता है, उसी कलमे में या नून मीम इन सब का आना, यरमलून का उसी कलमे में आ जाना नून साकिन के बाद, तो इसमें क्या होता है हमारा इजहार तो होगा, इजहार मुतलक होगा, यहाँ पे आपका गुन्ना नहीं होगा, आप यहाँ पे इजहार करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ कुरान पाक में ओनली 4 लेटर है, यही है, अद दुनिया बुनियानुन स्विनवानुन क्विनवानुन, आप इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा इतना ही है इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट वीक हमारा एक कायदा और बचता है, तो हमारे नून साकिन तनवीन के रूल कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में हम इक्फा का देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने कितने लेटर्स देख लिए हैं, 6 हमने इदगाम के देखे हैं, इजहार के हमने 6 देखे हैं, इकलाब का हमने 1 देखा है। तो टोटल हमने अभी तक 13 हुरूफ देख लिए हैं। तो इतना ही रखते हैं फिर आज इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारा मुलाकात होगी आप सभी से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।